प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वह है विश्व इतिहास के संदर्भ में, वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन, जो अंग्रेजी का शब्द इसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी धर्म है, उस धर्म में समय के अनुसार जब जटिलताएं आ जाती हैं, उदासीनता आ जाती है, कर्म कांडों की बहुलता आ जाती है, और जब नवीन विचार, नवीन पीढ़ी, नई सोच, नई चेतना को वो संतुष्ट नहीं कर पाते और वैज्ञानिक आधार पर, तार्किक आधार पर जब लोगों को संतुष्ट करने में वो असफल होती हैं, तो मानवीय जिज्ञासाएं ये कहती हैं कि उस सिस्टम में, उस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। और जो अनावश्यक कर्मकांड, जटिलताएं धर्म में घुस चुकी हैं, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, कोई भी वर्ग ने किसी भी कारणवश से उनको थोप रखा हो, धर्म में जो जटिलताएं हैं, पाखंड हैं, आडंबर हैं, वो जिनका विशेष महत्व नहीं है, नहीं होना चाहिए, और धर्म के वास्तविक यथार्थ रूप को वो ढक लेता है, तो उनके खिलाफ जो लोगों का आक्रोश होता है, जो भावनाएं होती हैं, वो कहीं न कहीं हमें सुधार की दिशा में और उन कमियों को, उन जटिलताओं को, उन अनावश्यक बातों को दूर करने का प्रयास के रूप में हमें दिखाई देती है। और उसको हम एक आंदोलन का रूप इसलिए दे दिया जाता है कि जब वो एक सुधार एक छोटे स्तर से बड़े स्तर में और बड़े समूह के तरफ से जब उसको समर्थन किया जाता है, प्रोत्साहन किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है, और बड़े वर्ग, बड़े भूभाग, बड़ी जनसंख्या, बड़ी आबादी को वो प्रभावित करती है, तो हम उसको एक आंदोलन का रूप दे दिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि धर्म सुधार आंदोलन विश्व इतिहास के यूरोप के संदर्भ में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देखते हैं कि यूरोप में ईसाई धर्म के प्रति 16वीं सदी में घटित हुए उस धार्मिक असंतोष और विप्लव को कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म के अनुयायी स्पष्टतः दो भागों में विभाजित हो गए, कैथोलिक ईसाई और दूसरे प्रोटेस्टेंट ईसाई। यह असंतोष इतने मुखर एवं बलवती रूप में व्यक्त हुआ कि इसकी परिणति वस्तुतः ईसाई धर्म में सुधार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक धार्मिक क्रांति के रूप में हुई, जिसने ईसाई धर्म के अंतर्गत भिन्न मान्यताओं पर आधारित एक नवीन संप्रदाय यानी प्रोटेस्टेंट चर्च को जन्म दिया। यूरोप में तथाकथित धर्म सुधार आंदोलन, रेफरेनेशन, वास्तव में धर्म सुधार नहीं, एक धर्म विद्रोह एवं धार्मिक क्रांति थी। इसके बाद कैथोलिक ईसाई धर्म में जो आंतरिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसे प्रति धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी धार्मिक जटिलताएं, आडंबर या धर्म के खिलाफ जो असंतोष था, जो धार्मिक क्रांति के रूप में सामने आया, और उस धार्मिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जैसे आप देखते हैं क्रिया और क्रिया की प्रतिक्रिया, तो उस धर्म सुधार आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में जो आंतरिक सुधार और जो धर्म के संदर्भ में सुधारों पर बहुत तीव्र गति से ध्यान दिया गया, उसको प्रति धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व ईसाइयों की एकता अविच्छिन्न थी। इस सभी ईसाई रोम कैथोलिक चर्च को धार्मिक आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र मानते थे। इस चर्च को ईसा मसीह द्वारा संस्थापित माना जाता था। चर्च के कथन को अंतिम सत्य यानी एक ईश्वर वाक्य, ब्रह्म वाक्य के रूप में माना जाता था। पोप एवं चर्च के अन्य पदाधिकारी सत्य एवं पवित्रता की प्रतिमूर्ति माने जाते थे। रोमन कैथोलिक चर्च
मध्यकालीन यूरोप की एक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली धार्मिक संस्था थी। ईसाइयों के लिए यह एक अनिवार्य एवं अपरिहार्य सत्य थी। मनुष्य के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर भी चर्च का जबरदस्त प्रभाव था। मध्यकालीन कैथोलिक चर्च की क्या विशेषताएं थी, इसके क्या अधिकार एवं प्रभाव थे। प्रथम, कैथोलिक चर्च की सदस्यता सभी ईसाइयों के लिए अनिवार्य थी। चर्च का प्रभाव सार्वभौमिक एवं विश्वव्यापी होना चाहिए। इसी अपेक्षा में चर्च के साथ कैथोलिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई, उस अंतराल में चर्च सबसे शक्तिशाली एकल संस्था के रूप में उभर कर सामने आई और उसकी स्थिति पूरे मध्यकाल में बनी रही। रोमन साम्राज्य की अनुकृति पर ही रोमन चर्च के संगठन की स्थापना की गई। रोम की सेंट पीटर्सबर्ग चर्च को सर्वोच्च चर्च मान लिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इस चर्च की स्थापना ईसा मसीह के निर्देशों पर, आदेशों पर, आज्ञा पर की गई थी। अतः रोमन कैथोलिक चर्च सभी ईसाइयों की धार्मिक श्रद्धा का केंद्र था। चर्च का आधार बाइबिल एवं ईसा मसीह की शिक्षाएं थी। चर्च वस्तुतः ईसाई धर्म की व्याख्या, प्रचार, ईसाइयत से संबंधित अनुष्ठानों का केंद्र थे। रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च पदाधिकारी, जैसा कि आप जानते हैं, पोप होते थे। सर्वोपरि धर्मासत्ता पुरुष होने के कारण पोप का ईसाइयों पर असाधारण प्रभाव और आधिपत्य होता था। पोप की सहायता के लिए पादरी हुआ करते थे और पोप और पादरियों का कार्य ईसाइयों को धर्म आचरण की ओर प्रवृत्त करना था। ईसाइयों की पाप मुक्ति या पोप के लिए पादरियों का निर्देशन अनिवार्य माना जाता था। पादरी एक प्रकार से मध्यस्थ पुरोहित थे। वे बाइबिल के प्रमाणिक व्याख्याकार थे तथा चर्च द्वारा ईसाइयत के लिए निर्धारित 7 आनुष्ठानिक कर्मों, सैक्रोमेंट्स के संपादक माने जाते थे। धीरे धीरे चर्च, पोप और पादरियों के प्रभाव में अधिकाधिक वृद्धि होने लगी। ऐसा होने के अनेक कारण थे। पहला कारण था, चर्च के पास भूमि थी, भक्त थे, धन के रूप में विपुल संपदा इकट्ठी हो गई। दूसरा कारण था, इस समय का एकमात्र संगठित शिक्षित वर्ग पादरियों के रूप में ही विद्यमान था। चर्च का प्रभाव शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों पर अधिकार था। शिक्षित होने के कारण पादरियों का शासकीय कार्यों में भी महत्व था। तीसरा कारण था, चर्च के पास एक महत्वपूर्ण एवं कार्य सक्षम संगठन था जो जनमानस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। चर्च के विरुद्ध बोलना धर्म विरोध माना जाता था और धर्म विरोध एक दंडनीय अपराध था। चौथा कारण था, चर्च समाज की अनेक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित था। मैजेनिस एवं एपल वो कहते हैं कि मध्यकालीन यूरोप का वास्तविक ज्ञान ईसाई चर्च का अध्ययन किए बिना संभव नहीं है, क्योंकि चर्च उस समय का सबसे अधिक महत्वपूर्ण संगठन था। चर्च बीते समय की संस्कृति का रक्षण करता था और उसे बाद में आने वाले पीढ़ियों को सौंप देता था। इसका संपर्क हर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार से रहता था और इसने बहुत सी संस्थाओं का स्वरूप बदल दिया। एक प्रकार से दुशील और क्रूर समाज के लिए इसका प्रभाव अच्छा रहा। इसने युद्धों को रोकने का प्रयत्न किया। चर्च ने गरीबों, कृषकों, दासों और सभी दुर्भाग्य पीड़ित लोगों के प्रति बेहतर बर्ताव करने के लिए प्रेरित किया। चर्च के लोगों ने रोगियों की चिकित्सा के लिए अस्पताल खोले और युवकों की शिक्षा के लिए स्कूल और विश्वविद्यालय चलाए। यद्यपि पादरी वर्ग प्राय स्वयं चर्च की शिक्षाओं के अनुरूप आचरण नहीं करता था, परंतु चर्च निरंतर अधिक करुणामय और सत्याचरणशील जीवन के लिए प्रेरित किया करता था। फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसके कारण लोगों में, यूरोपीय लोगों में, वहाँ की जनता में चर्च के विरुद्ध असंतोष उभर कर सामने आया और धीरे धीरे 16वीं सदी के में वो एक धार्मिक आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन के रूप में सामने आता है। इसकी चर्चा हम करते हैं
धर्म सुधार आंदोलन के कारण। धन्यवाद।